अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम एक और कहानी सुनेंगे, एक बेईमान गवाले की और गांव के शरारती बच्चों की। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी गांव में एक गवाला रहता था। सब लोग उसे निकम्मा गवाला कहते थे क्योंकि वो दूध में मिलावट करता था। गांव के सभी लोग उससे बहुत तंग थे, मगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। हमेशा दूध में पानी मिलाता और फिर महंगे दामों गांव के लोगों को दूध बेचता था। गांव के सभी बुजुर्गों ने उसको समझाया कि दूध खालिस बेचा करो। सब लोग तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तुम्हें पैसे देते हैं, फिर तुम खालिस दूध क्यों नहीं देते। वो गवाला साफ मुकर जाता कि वो तो बहुत ईमानदार है, बिल्कुल भी ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, मगर अपनी हरकतों से बाज ना आता। लोगों की मजबूरी ये थी कि बच्चों और बड़ों के लिए दूध खरीदना ज़रूरी था। इसके अलावा कोई ज़रिया भी नहीं था यहाँ से वो दूध खरीद सकें। जब वो अपनी हरकतों से बाज ना आया तो गाँव के बच्चों ने उसे सबक सिखाने का प्लान बनाया कि गवाले को हर तरह से तंग किया जाए ताकि वो तंग आकर इस गाँव को छोड़ दे या अपनी हरकतें दुरुस्त कर ले। एक दिन गवाला अपनी भैंसों और गायों का दूध निकाल रहा था कि बच्चे छुपकर दीवार के पीछे बैठ गए। उन्होंने देखा कि वो वाकई दूध में पानी मिला रहा है और अपनी बीवी से कह रहा है कि गांव वाले मुझ पर शक करते हैं कि मैं दूध में पानी मिलाता हूँ, हालांकि मैं तो पानी में दूध मिलाता हूँ और ये कोई नाजायज़ भी नहीं। हमें तो सिर्फ दूध में पानी मिलाने से मना किया गया है, पानी में दूध मिलाने से तो नहीं ना मना किया। गाँव के बच्चों को गवाले की बात सुनकर और भी गुस्सा आया। उन्होंने इस गवाले को पूरे का पूरा मज़ा चखाने का प्लान बना लिया। जब अगले दिन वो दोबारा दूध निकालने के लिए अपनी भैंस और गाय के पास आया तो एक बच्चे ने गुलेल के साथ उसकी भैंस की टांग पर निशाना लगाया। निशाना ऐसा फिट बैठा कि भैंस बड़ी ज़ोर से उछली और एक टांग बेईमान गवाले को भी दे मारी। भैंस की टांग लगने से गवाला दूर जाकर गिर पड़ा और उसका बाजू और टांग पर भी अच्छी खासी चोटें आईं। वो हाय हाय करने लगा। उसकी बीवी ने पूछा कि क्या हुआ। गवाले ने बताया कि भैंस ने टांग मारी है। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, ये तो बहुत शरीफ भैंस है। उसकी बीवी ने गवाले को पकड़कर चारपाई पर लेटाया और कहा कि दूध मैं निकाल देती हूँ। बच्चे ये सारा मंजर देख रहे थे और खुश हो रहे थे। उसकी बीवी ने दूध निकाला। भैंस ने बीवी को कुछ नहीं कहा। अब दूध तो निकल आया, लेकिन एक तो दूध की हालत इतनी बुरी थी और दूसरा गवाला चारपाई पर पड़ा हाय हाय कर रहा था। दर्द की वजह से वो हिल भी नहीं सकता था। दूध से बर्तन भरे पड़े थे, लेकिन अब इस दूध को जाकर गांव में लोगों को कौन देता। इसलिए उसका उस दिन का सारा दूध घर में पड़ा ही ज़ाया हो गया और घरों में लोग भी इंतज़ार करते रहे, लेकिन गवाला ना आया। गवाला काफ़ी दिनों तक चारपाई पर पड़ा रहा और उसका रोज़ाना दूध ज़ाया होता रहा। कुछ दिन बाद वो थोड़ा ठीक हुआ तो उसने दूध निकालने के लिए भैंस के पास गया। बच्चे पहले ही तैयार बैठे हुए थे। जो ही गवाला भैंस के पास पहुंचा और उसने अपना काम शुरू किया तो बच्चों ने फिर भैंस की टांग का निशाना लिया और सीधा उसकी टांग पर गुलेल से निशाना लगा दिया। भैंस उसी तरह उछली और गवाले को उससे भी ज़्यादा चोटें लगी। वो बहुत परेशान हुआ कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद उसकी बीवी ने आकर दूध निकाला तो भैंस ने चुपचाप दूध निकालने दिया। दूध बर्तनों में भर गया, फिर ज़ाया हो गया और इसी तरह कई दिन ज़ाया होता रहा। कुछ लोग जिनके घर करीब थे वो आकर दूध ले जाते, लेकिन जिनके घर दूर थे वो पहुंच नहीं पाते थे। इसी वजह से गवाले का ज़्यादातर दूध ज़ाया हो जाता और उसको बहुत नुकसान होता रहा, और तकलीफ़ अलग जो ज़ख्मों की वजह से हो रही थी। अब उसने फ़ैसला किया कि वो भैंस और गाय का दूध नहीं निकालेगा, बल्कि उसकी बीवी निकालेगी। वो सिर्फ घरों में जाकर दूध पहुंचाया करेगा। चुनांचे ऐसा ही हुआ। बीवी ने दूध निकाला और गवाले ने अपने बर्तनों में डाला और अपनी मोटरसाइकिल पर रखा। जाने के लिए रवाना होने ही वाला था कि उसने देखा कि उसकी मोटरसाइकिल पंक्चर है। असल में गांव के बच्चों का ये प्लान था
کہ جب بھی یہ چلے گا اس سے پہلے ہی ہم اس کی بائک پنکچر کر دیں گے۔ چنانچہ بائک پنکچر لگوانے کے لیے وہ دکان پر گیا۔ آگے سے دکان بھی بند تھی، اتنی صبح صبح پنکچر والی دکان کون کھولے؟ گوالا ادھر بیٹھا پنکچر والے کا انتظار کرتا رہا۔ جب پنکچر لگا کر واپس آیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور اس کا سارا دودھ خراب ہو گیا تھا۔ گوالا بہت پریشان ہوا کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اگلے دن اس نے اپنی بائک کو اپنے گھر کے اندر اپنے کمرے کے سامنے کھڑا کیا تاکہ دوبارہ کوئی اس کے ساتھ ایسی شرارت نہ کر سکے۔ لیکن بچے بھی بہت تیز تھے، انہوں نے نیا پلان بنا لیا تھا۔ جب وہ دودھ کے برتن اپنے بائک پر رکھ کر روانہ ہوا تو بچوں نے اس بار چھپ کر اس کے سر پر نشانہ لگا دیا۔ جو ہی اس کے سر پر نشانہ لگا تو گوالے کے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ بائک سے نیچے گرا اور اس کو بہت ساری چوٹیں لگیں۔ اس کی بائک بھی کافی ٹوٹ گئی اور دودھ بھی ضائع ہو گیا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے گھر واپس پہنچا، اپنی بیوی کو سارا قصہ سنایا۔ اس کی بیوی بڑی سمجھدار تھی۔ اس نے گوالے کو سمجھایا کہ تم بے ایمانی چھوڑ دو اور اللہ سے معافی مانگ لو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی سمجھ میں بات آ گئی، اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ سارے گاؤں والوں کے پاس گیا، ان سے اپنے کیے کی معافی مانگی اور آئندہ خالص اور صحیح دودھ دینے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد گوالا ہمیشہ خوشحال رہا اور گاؤں والے بھی خوش تھے اور اس کو دعائیں دیتے تھے کیونکہ ان کو خالص دودھ جو ملنے لگ گیا تھا۔ تو بچوں، ہم نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کہ ہمیں ہر کام ایمانداری سے کرنا چاہیے۔ ہم شاید بے ایمانی سے کچھ نہ کچھ وقتی فائدہ لے لیں، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ ہم بے ایمانی کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ناخوش ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ایمانداری سے ہی کام کرنا چاہیے۔ تو کیسی لگی ہماری آج کی کہانی؟ اگر آپ مزید ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔